खुशी खुशी का माहौल था, आसमां में खिला चांद था। खुशी खुशी का माहौल था, आसमां में खिला चांद था। खुशी खुशी का माहौल था, आसमां में खिला चांद था। हम भी चांद के साथ आसमां में नजर लगा कर बैठे थे। हम भी चांद के साथ आसमां में नजर लगा कर बैठे थे। चांद सितारे आसमां सूरज सब अपनी जगह। चांद सितारे आसमां सूरज सब अपनी अपनी जगह। उनके जैसा कोई नहीं जिनसे हम दिल लगा कर बैठे थे। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह कहानी आपके अंतरात्मा को झकझोर के रख देगी। यह कहानी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। एक बार रोहित और शोहित दो आदमी थे। दोनों में काफी मित्रता थी। रोहित और शोहित में काफी मित्रता थी। उसके बाद एक दिन जो है ना, गांव में काम कम चलने लगा। जब काम चलने लगा ना, ये दोनों शहर जाकर का निर्णय लेते हैं। और जब शहर जाने का निर्णय लेते हैं ना, तो शहर जाने का निर्णय लेते हैं तो दूसरे दिन निकल पड़ते हैं शहर की तरफ। जब कुछ देर चलते हैं तो एक नदी मिलती है और नदी में बर्फ बनी हुई थी। नदी बर्फ बनी हुई थी। पानी जो है ना बर्फ में जमा हुआ था, यानी कि ठंडी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद धीरे धीरे चलना उसके लिए मुश्किल था। दोनों दोस्त सोचते हैं कि शायद अगल बगल में कहीं पुल होगा। बहुत छान मारते हैं, बहुत खोजते हैं, लेकिन पुल उन्हें नजर नहीं आता। उसके बाद रोहित हिम्मत करते हैं कि चल इसी पर पार करके यानी कि बर्फ पर जो जमा हुआ जो बर्फ है, पानी का जो बर्फ जमा हुआ है ना, इसी पर पार करके हम जो है ना शहर चले जाएंगे। कुछ ही दूरी पर तो है, शहर चले जाएंगे। शोहित को यह गवारा नहीं था। उसके बाद वो चलना शुरू करते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद शोहित कहते हैं, अरे भाई साहब मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा, मत जाओ। गर्मी के मौसम में चलेंगे, फिर इसमें ठंडी में मत जाओ, बहुत दिक्कत होगी। लेकिन दूसरी बार फिर गिर जाते हैं। तीसरी बार फिर रोहित कोशिश करते हैं और फिर गिर जाते हैं। और शोहित बार बार कहते हैं, वापस आ जाओ। इस तरह से 4 से 5 बार लगातार वो गिरते हैं रोहित, और अंततः वो जो है ना बर्फ पर चलना सीख जाते हैं। और सीख करके वो जो है ना नदी पार कर जाते हैं और शहर चले जाते हैं। और शोहित कहते हैं, शोहित यह देखते रह गया। शोहित को हिम्मत ही नहीं हुई और वो जा ही नहीं पाया। वो जाने का हिम्मत ही नहीं किया और वो वापस घर लौट गया। दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है, इस तरह से जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हालात और ऐसे सिचुएशन सबके साथ आते हैं। सबके साथ ऐसे हालात और सिचुएशन और परिस्थितियां आती है। आपको लगने लगता है कि शायद अब ये बहुत मुश्किल है, अब इसका कुछ हल ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, वही वक्त होता है संभलने का। वही वक्त होता है, जिंदगी अब टर्न लेगी। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक नया रास्ता खुलता है। और ऐसा रास्ता खुलता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिनके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, वैसा रास्ता खुलता है। और उस मुसीबत से, उस सिचुएशन से, उस हालात से अगर डर गए तो फिर नया रास्ता खुलेगा भी नहीं। और आप पूरी जिंदगी समस्याओं के मकड़ जाल में घिर कर कराहता हुआ प्रतीत होंगे। समस्याओं के मकड़ जाल में घिर करके आप सिर्फ आपके पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ रोने के अलावा, जिसके आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके रोने से, आपके आंसुओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे भाई, आपके पास समय है और इस समय का सदुपयोग करिए और लग जाइए पूरी मेहनत के साथ। जरूर एक दिन कामयाबी मिलेगी।